नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑल अबाउट मूवीज। मैं हूं दीक्षांत और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा 2024 की फिल्म लेवल क्रॉस के बारे में, जो एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें कई ट्विस्ट्स और टर्न्स हैं। इस फिल्म में ह्यूमन इमोशंस और सिंबॉलिक चीजें भी है जो आपको कुछ हद तक कंफ्यूज कर सकती है। तो अगर आपके मन में भी फिल्म को लेकर कुछ सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इस फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के हर एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये फिल्म रघु नाम के एक आदमी के बारे में है जो एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में रहता है। उस इलाके में रघु के अलावा किसी इंसान का नामो निशान नहीं है और रेलवे ट्रैक के पास मौजूद इस घर में रघु के साथ सिर्फ एक गधा रहता है। ये कहा जाता है कि उस घर के पास जो गांव है वहाँ एक भूत या राक्षस रहता है जिससे डरकर पूरा गांव भाग गया है। रघु असल में एक गेट कीपर है जिसका काम ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाने का काम है। ये काम रघु पिछले 10 सालों से करता आ रहा है, इसलिए उसे ट्रेन्स की टाइमिंग्स अच्छी तरह पता है। 10 सालों तक अकेले रहने के बाद अचानक एक दिन रघु ने किसी लड़की को देखा जो गुजर रही ट्रेन से या तो खुद गिरी थी या किसी ने उसे धक्का दिया था। रघु उस घायल बेहोश लड़की को अपने घर ले आया। चैताली नाम की उस लड़की का वहाँ होना रघु के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। चैताली का कहना था कि वो अपने पति के साथ ट्रैवल कर रही थी और दो लोगों के झगड़े के बीच आकर वो धक्का लगने की वजह से नीचे गिर गई। वो अपने पति के पास जाना चाहती थी, इसलिए वो खुद अगले स्टेशन तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ी, मगर जैसा रघु ने बताया था कोसों दूर तक वहाँ कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। इसलिए जैसे ही चैताली बेहोश हुई, रघु फिर से उसे अपने पास ले आया। हिचकिचाते हुए चैताली को वहीं रहकर अपने पति का इंतजार करना पड़ा, मगर वो एक अनजान आदमी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। फिर भी रघु ने उसे कंफर्टेबल फील कराने की पूरी कोशिश की। रात गुजरने के बाद चैताली धीरे धीरे रघु पर भरोसा करने लगी। रघु ने बताया कि वहाँ एक फोन है जिसमें सिर्फ इनकमिंग कॉल्स आते हैं। उस फोन से किसी और को कॉल नहीं किया जा सकता, इसलिए इस बार कॉल आते ही रघु सामने वाले को चैताली के बारे में बता देगा। मगर जब कॉल आया तो चैताली ने रघु को उसके बारे में बताने से रोक दिया और रघु उसकी ये हरकत समझ नहीं पाया। चैताली का कहना था कि वो खुद अपने पति से बचने के लिए ट्रेन से कूदी थी। वो एक साइकियाट्रिस्ट है जिसने खुद अपने पति जिंचो का इलाज किया है। अपनी कहानी बताते हुए चैताली ने कहा कि कुछ सालों पहले जिंचो की पत्नी ने खुद की जान ली थी, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया और चैताली का पहला पेशेंट होने की वजह से जिंचो को चैताली का पूरा वक्त मिला। इलाज करते करते चैताली और जिंचो को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली, मगर जिंचो ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और चैताली की जिंदगी नर्क बना दी। चैताली को एक डायरी पढ़कर ये पता चला था कि जिंचो की पहली पत्नी को असल में जिंचो ने खुद ही मारा था और उसके साथ साथ उसने एक नर्स की भी जान ली थी। जिंचो ने चैताली को डायरी के साथ देख लिया और उसे पीटकर वो उसे वहाँ से दूर ले जाने लगा। तब मौका मिलते ही चैताली ट्रेन से कूदकर यहाँ आ पहुंची। ये कहानी सुनकर रघु इमोशनल होकर कहने लगा कि उसकी और चैताली की जिंदगी एक जैसी है, इसलिए अब वो दोनों यहाँ साथ रहकर खुश रह सकते हैं। चैताली उसकी बात ठीक तरह समझ तो नहीं पाई, मगर वो अगले ही दिन से रघु के काम में उसका हाथ बटाने लगी। मगर इस पल से फिल्म में जो कुछ हुआ वो हमारे दिमाग में एक सवाल पैदा कर देता है, क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है या ये सब कुछ सिर्फ रघु के दिमाग का भ्रम है? इस बात का सबसे बड़ा सबूत वो गधा है जिसके साथ रहकर रघु उससे बातें करता है। वो गधा सिर्फ और सिर्फ रघु को नजर आता है और चैताली को रघु का पागलपन नजर आता है जब वो उसे किसी इमेजिनरी चीज से बातें करते देखती है। अब चैताली को एक ऐसा सबूत मिल गया था जिससे उसे पता चला कि रघु असल में किसी दूसरे इंसान की आइडेंटिटी के साथ यहाँ जी रहा है। वो इंसान इसी जगह गेट कीपर का काम किया करता था और चैताली को एक न्यूज़पेपर कटिंग भी मिली जिसमें 4 लोगों के कत्ल के बारे में लिखा था। रघु ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी कहानी बतानी शुरू की और कहा कि उसकी एक लड़की से शादी हुई थी जिसके साथ वो बहुत खुश था। उन दोनों के 2 बच्चे भी थे और रघु की पत्नी ने उसकी मदद के लिए अपने कजिन को भी अपने घर बुला लिया था। मगर कुछ सालों बाद डॉक्टर के पास जाने पर रघु को पता चला कि वो कभी बाप बन ही नहीं सकता। तब रघु को पता चला कि उसकी पत्नी का कजिन असल में उसका बॉयफ्रेंड है और रघु के बच्चे असल में उसी आदमी के बच्चे हैं। अपना आपा खोकर रघु ने उन 4 को मार दिया था और ये कहानी सुनकर चैताली को एहसास हुआ कि रघु की जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसा ही करता। रघु ये कत्ल करके इस जगह आ पहुंचा और यहाँ उसे रघु नाम का गेट कीपर मिला जिसके साथ वो काम करने लगा।
एक दिन उस गेटकीपर की मौत हो गई और 10 सालों से उसकी पहचान लेकर जॉर्ज यानी कि रघु यही काम कर रहा है। चैताली को उस पर तरस आने लगा और उसने रघु यानी कि जॉर्ज के साथ यही रहने का फैसला किया। मगर एक दिन उसे ढूंढते हुए जिंचो वहां आ पहुंचा। रघु ने तो कहा कि वहां कोई लड़की नहीं है, मगर जिंचो ने बताया कि उसकी पत्नी जिंचो की ही दिमागी पेशेंट है और उसकी पत्नी का असली नाम शिखा है। उसने ये भी बताया कि वो हर किसी को मन गढ़ंत कहानी सुनाती है और उसकी कहानियों पर लोग भरोसा कर लेते हैं। रघु अब समझ नहीं पा रहा था कि उसे किसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए, इसलिए उसने खुद चैताली से पूछा कि शिखा कौन है। चैताली समझ गई कि जिंचो वहां आ पहुंचा है और उसने बताया कि शिखा जिंचो की पहली पत्नी का नाम था। रघु को भरोसा दिलाने के लिए चैताली ने पुलिस को बुलाने की बात की, मगर रघु खुद एक फरार मुजरिम है, इसलिए पुलिस को वहां बुला नहीं सकता था। उसने जिंचो को ये समझाने की कोशिश की कि उसे चैताली को मारने के बजाय उसे वही छोड़ देना चाहिए, मगर इस बीच चैताली ने जिंचो पर हमला किया और चैताली की बातें सुनकर रघु ने जिंचो को जान से मार दिया। उसे दफनाने की जगह ढूंढते हुए रघु को एक स्लिप मिली जिसमें लिखा था डॉक्टर जिंचो और उसकी पेशेंट शिखा। तो यहाँ असली साइको चैताली यानी कि शिखा है, जिसने अंत में रघु को मारने की भी कोशिश की, मगर वो ऐसा कर नहीं पाई क्योंकि रघु ने ही उसे जान से मार दिया। अब फिल्म के अंत में एक ऐसी चीज रिवील होती है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। रघु खुद एक बहुत बड़ा साइको था जो एक लड़की से प्यार किया करता था। उस लड़की ने किसी रईस आदमी से शादी कर ली और रघु ने उन दोनों के साथ साथ उनके 2 बच्चों को भी मार दिया था। इतना ही नहीं, रघु यानी कि जॉर्ज ने इस जगह के असली गेटकीपर रघु को भी मार दिया था और इन सारी बातों के हिंट्स हमें फिल्म में पहले भी दिखाए गए थे। सबसे बड़ा हिंट रघु का भ्रम था जो ये बताता है कि रघु को मनगढ़ंत कहानी और किरदार बनाने की आदत है। साइकोज अक्सर अपने पछतावे और पापों से बचने के लिए और उनसे भागने के लिए कहानियां बनाते हैं और यही जॉर्ज कर रहा था। इस फिल्म में जॉर्ज के कपड़ों पर जो मेडल्स दिखाए गए हैं वो असल में उन लोगों की गिनती को दर्शाते हैं जिन लोगों को जॉर्ज ने मारा है। यहाँ हमें 7 मेडल्स नजर आ रहे हैं, मगर जॉर्ज ने 7 से ज्यादा लोगों को मारा है क्योंकि फिल्म के एक सीन में हमें उस सुनसान गांव की दीवार पर कई मेडल्स नजर आते हैं, यानी कि गांव के लोगों को मारने वाला कोई और नहीं, जॉर्ज यानी कि रघु है। जॉर्ज के कातिल होने का हिंट हमें तब मिला था जब शुरुआत में जॉर्ज ने शिखा को एक उल्टे राक्षस के बारे में बताया था जिसने गांव वालों को भगाया है। जब शिखा ने जॉर्ज को कुएं के पास देखा तब कैमरा उल्टा हो गया और ये हमें जॉर्ज के अंदर के राक्षस को बताने का एक तरीका था। इस तरह इस फिल्म में अलग अलग लेयर्स को दिखाकर एक इंटरेस्टिंग फिल्म बनाई गई है। अगर आपको इस फिल्म का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट्स में इस फिल्म को लेकर अपनी राय जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।